जनरल रिलैक्सेशन में आप कुछ और मेथड्स हम देखते हैं, दैट इज एडिशनल मेथड्स ऑफ रिलैक्सेशन। नंबर वन क्या है, कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रीदिंग। और मैंने आपको ब्रीदिंग का रिदम यहाँ पर भी समझाया था, क्या होता है इंस्पिरेशन देन पोज एंड देन एक्सपिरेशन। और इसको हम जो है वो लेटिंग गो से जो है वो रखते हैं कि लेटिंग गो क्या क्या है, पेशेंट को कहते हैं कि फुल जितनी भी आपको टेंशन है उसको इनहेल करें, उसके बाद जो है वो पोज करें, टेंशन को निकाल दें। दैट मीन्स कि आप सब रिलैक्स हो गए, ठीक है, सारी टेंशन चली गई, लेट गो कर दिया आपने सारी टेंशन को, ठीक है। और ये आमतौर पे अगर आप घर पे करें तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो रिदम ऑफ ब्रीदिंग पे जो है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, कॉन्शियसली पेशेंट ने जो है उसको ऑन करना है रिदम को। उसके बाद आती है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। अच्छा, ये इतना कोई खास पॉइंट इसके अंदर है नहीं, आपने क्या करना है, ये एक टेक्निक है जो कि पोज इस बंदे ने डेवलप किया था जिसका नाम है जैक्सन। इसने जो है वो जैक्सन इसने डेवलप किया था स्वासाना और स्टिल पोज आप इसको कहते हैं। इसमें मतलब बिल्कुल सीधा लेट जाता है और इसमें अगर आप देखें आप बिल्कुल लेटे रहे सीधी इधर कुछ टाइम तक तो आपकी जो मसल टोन है वो खुद ही कम होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट मेथड को यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट मेथड शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि जब आप एक टेंशन की स्टेट को फील करते हैं, आपका मसल फुली टेंशन में होता है, देन आप इजीली जो है वो रिलैक्स कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत थके भी हुए थे और आके आप थोड़ी देर लेट जाते हैं, थके हुए थे और आके आप लेट जाते हैं तो फ़ौरन से आप रिलैक्स हो जाते हैं, फ़ौरन से आपको नींद आ जाती है, ठीक है। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट मेथड। वो कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन, आपने एक मसल को फुली कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जितना वो हो सकता था, एंड देन आपने जो है वो उसके अंदर डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन और देन आप उसके ऊपर रिलैक्सेशन की टेक्निक जो है वो अप्लाई करें ताकि पेशेंट को एक सेंस रहे कि टेंशन की स्टेट क्या थी और रिलैक्सेशन की स्टेट क्या थी, दोनों में फ़र्क क्या था, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन। फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन में आपको सबसे पहले पता बताता है कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि टेंशन को इंडिकेट करती हैं। अगर एक पर्सन जो है उसकी शोल्डर श्रग्ड है यानी शोल्डर रेज्ड है तो वो इंडिकेट करेंगे उसकी फिजियोलॉजिकल टेंशन की स्टेट को। उसके अलावा अगर उसकी आर्म्स जो है वो फ्लेक्स्ड है, रिस्ट फ्लेक्स्ड है उसकी, उसके अलावा उसकी अगर ट्रंक फ्लेक्स्ड है, उसका हेड फ्लेक्स्ड है, तो ये सब चीज़ें क्या इंडिकेट करिए, फिजियोलॉजिकल टेंशन की स्टेट को करेंगे। अब आप फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन किस तरह से कराते हैं, कॉन्ट्रास्ट मेथड की ही यहाँ पर सारी यूजेज है। आपने क्या करना है, एक फिंगर को फुली स्ट्रेच किया, कुछ टाइम के लिए उसको स्टॉप किया और देन उसको रिलैक्स कर दिया, एक स्टेट डेवलप हुई। अब इसके पीछे क्या माइंड की साइंस क्या है देखते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर बुक के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने एक बड़े मज़े की चीज़ लिखी हुई है। वो कहते हैं कि ना, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया पॉइंट क्या। अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ के अंदर उसने लिखा हुआ है कि क्या होता है कि अगर आप एक मसल को फुली टेंशन की स्टेट में रखते हैं ना तो आपका जो कॉर्टेक्स है ना उसके ऊपर एक टेंशन की स्टेट का सिग्नल पहले पहुंचा, फिर आपने उस मसल में रिलैक्सेशन की टेक्निक लगाई तो उसके अंदर रिलैक्सेशन का एक सिग्नल पहुंचा, तो उसको पता चल गया कि हाँ ये फुल टेंशन की स्टेट थी और ये फुल रिलैक्सेशन की स्टेट है। तो उसको आप कह रहे होते हैं कि ये चीज़ जो है वो फिजियोलॉजी के रिलैक्सेशन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर रही होती है, ठीक है। तो ये सिंपल रिलैक्सेशन का मेथड है, ये चीज़ हम देखें। इन दिस वे द चेंजेस द पैटर्न ऑफ द टेंशन ऑफ द होल बॉडी टू वन ऑफ द ईज बाय द मीज ऑफ द मैटर विच कैन ही सिंपली, वो इजीली जो है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसको खुद जो है वो वेरीफाई कर लेगा कि ये मेरी टेंशन की स्टेट थी और ये मेरी रिलैक्सेशन की स्टेट थी, ठीक है। तो यही चीज़ उसने लिखी हुई है। देखिए अगर हम इसको रीड भी करें, इन दिस वे द पेशेंट इंड्यूसेस फर्स्टली रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन द मसल दैट हैज़ बीन वर्किंग फुली, जो है वो टेंस पोजीशन में वर्क कर रहा था और देन आपने जो है वो उसको रिलैक्स कर दिया और आपने अपनी पोजीशन को स्विच कर लिया। जैसे पहले आप एल्बो फ्लेक्शन कर रहे थे, बाइसेप फुली काम कर रहा था, आपने जो है वो एल्बो फ्लेक्शन को खत्म किया और एल्बो एक्सटेंशन पे है, अब बाइसेप रिलैक्स अब ट्राइसेप काम कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ टेंशन जो है ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलैक्सेशन को इंड्यूस कराने में। उसके बाद पैसिव मूवमेंट में किस तरह से हेल्प किया जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैसिव मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिदमिकल पैसिव मूवमेंट यानी ऑल्टरनेटिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, बेशक हिप की हो, एंकल की हो, किसी भी पार्ट की हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती है रिलैक्सेशन को इंड्यूस कराने में। और लास्टली आपके थेरापिस्ट का बिहेवियर भी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी जो है वो रिलैक्सेशन को। ये चीज़ उसने यहाँ पर हमें एंड वाले पैराग्राफ में लिखी हुई है, बहुत बहुत ही आसान पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है लोकल रिलैक्सेशन।